मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्रिय अनुजों, आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। आप सबको एक बार करबद्ध प्रणाम करता हूँ। और जो ये जितनी भी वीडियो बनती है, मैं गुरुदेव को साक्षी मानकर ही बनाता हूँ। हे देव, सर्वप्रथम आप सब, हम सब देवों की संतान हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कम ना समझे, कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, कभी भी आपको हीन ना समझे। जब जब हम अपने आप को छोटा, हीन, कमजोर समझते हैं, तब तब हम छोटा, हीन और कमजोर ही हो जाते हैं। इसलिए संकल्प लें कि संपूर्ण संसार के जो सुख, ऐश्वर्य, वैभव हैं, उनको जीने के लिए ही हम आए हैं। हम संपूर्ण संसार में जितने सुख, ऐश्वर्य, वैभव हैं, उन सबको जीने के लिए आए हैं। हम देवों की संतान हैं, हम ईश्वरीय अंश हैं। हम देवों की संतान हैं, हम ईश्वरीय अंश हैं। हम संपूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। कभी भी छोटी बात, हीन भावना। और हाँ, एक और भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। बहुत से व्यक्ति अपने पिछले दुखों को बहुत याद करते हैं। बिल्कुल भूल जाइए आज के बाद। हमेशा अच्छी बात याद करो, हमेशा अच्छी बात याद करो। आपके जितने अच्छे समय आपने गुजारा है, हमेशा उसको याद करो। बचपन से अब तक जितना भी आपने सुंदर अच्छा समय गुजारा है, उसी को याद करना। गलत समय बिल्कुल भी याद करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद करना। क्योंकि सर्वप्रथम तो एक हम बुरे समय को याद कर करके उसी समय भी हम दुखी हो जाते हैं, अच्छे हंसते खालते रहते हैं। लेकिन कोई पिछले याद है, हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, हमारे कोई ब्रदर गुजर गए थे, हमारे कोई गरीबी आई थी, हमारा कोई नुकसान हुआ था, है ना। तो एक तो स्वयं प्रेजेंट में आप जो व्यथित हैं, आप ठीक ठाक व्यथित हो जाओगे। नंबर 2, एक लॉजिक और है। अगर आप प्रेजेंट में भी थोड़े मतलब हल्के से कोई स्ट्रेस में हो या मासूम, बिल्कुल मायूस बन जाते हैं, मासूम सा चेहरा हो जाता है जब बिल्कुल एकदम से मायूस बन जाते हैं, अगर ऐसे हो तो आप अपने पिछला समय जब याद करोगे तो आप प्रसन्नता से भर जाओगे। एक प्लस पॉइंट ये हो गया, यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म, पॉजिटिव आ गई। और इन सबसे भी सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप जिस भी चीज का आह्वान करेंगे वही चीज प्रकट हो जाएगी। लॉ ऑफ नेचर सिद्धांत है ये, प्रकृति का, ये ईश्वर का सिद्धांत है। आप जिस वस्तु को दिल से ज्यादा याद करोगे, बार बार आवृत्ति करोगे, तो वो आपको क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। प्रकृति उसका कई गुना आपको तुरंत ही रिलीज कर देता है। अब आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, दैनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड राज है। और 90% लोग जो है बुरे कर्मों को याद रखते हैं। अपने कोई ऐसा बुरा कर्म तुमसे हो गया उसे नहीं भूल पाते, या बुरा समय कोई आया था उसे नहीं भूल पाते। बस यही फिर उनके विनाश का कारण शुरू हो जाता है। जिस चीज का आप आह्वान करोगे वही प्रकट होगी, ये लॉ ऑफ नेचर है। और अज्ञानी नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान भी कि भाई हमारे साथ तो ऐसा गुजरा, आपने बुरे समय कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। और उदाहरण देते हैं कि अपने बुरे समय कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो है ज्यादा अच्छे समय का याद करा तो अहंकार आ जाए, गलत। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। जिन लोगों को समझ होती है उन्हीं के अच्छे समय आते हैं। और समझदार व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता, है ना। जिन लोगों को समझ होती है, अच्छी समझ होती है, लक्ष्मी उन्हीं के पास रुकती है। और जो अच्छे लोग होते हैं वे कभी अहंकारी नहीं होते हैं। उनको इतनी समझ होती है कि अहंकार क्या है और सम्मान सूचक शब्द क्या है, आत्म सम्मान क्या है, अहंकार क्या है। उनको बेखूबी अंतर होता है, उनको पता होता है।
लेकिन अगर हम बुरे शब्दों को, अपने बुरे समय को याद करते रहेंगे बार 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 बार, तो निश्चित ही हम उनको दोबारा प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है, ये ईश्वर का विधान है, ये ब्रह्मांड का स्वभाव है, नेचर है, विधान है, नियम है कि आप जिस चीज को बार बार याद करोगे बिल्कुल दिल से और बार बार उन शब्दों को दोहराते रहोगे, अब इसके सामने उसके सामने यहाँ वहाँ, तो आपके चारों तरफ उन्हीं के परमाणु फैल जाएंगे। और जब उन्हीं के परमाणु फैल जाएंगे तो आपका माहौल भी उन्हीं के समकक्ष हो जाएगा। और जब आपका माहौल उनके समकक्ष हो जाएगा तो आपकी मति, आपकी बुद्धि पूर्ण रूपेण कार्य नहीं करेगी। क्योंकि चारों तरफ परमाणु तो नेगेटिव हैं, तो बुद्धि आपकी पॉजिटिव कहाँ से काम करेगी। और जब बुद्धि पॉजिटिव काम नहीं करेगी तो आप किसी भी कार्य को करोगे उसकी सफलता के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें चूक रहने की गारंटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हे मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे अनुजों, भूल से भी बुरे समय को याद ना करें। हमेशा अपना सुंदर समय याद करें और जीवन का जो सबसे सुंदर समय उसे याद करें। निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त होंगे। ये जो कोई भी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे सब आत्म अनुभव की वीडियो है। एक बार फिर कहता हूँ, रीढ़ सीधी ही रखा करो। रीढ़ सीधी, जो रीढ़ सीधी करके बैठेगा, रीढ़ सीधी करके बात करेगा, रीढ़ सीधी करके खाना खाएगा, निश्चित ही उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा। मैं बार बार ये सब जरूर दोहराता हूँ। एक दूसरा वीडियो आप लास्ट तक देखा करें, है ना। वीडियो बीच में छोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो होगा नहीं, आपका अनुसरण होगा नहीं, पूरे विषय की जानकारी मिलेगी नहीं, और फिर कहेंगे ये तो बेकार है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप देख रहे हैं तो 5-7 मिनट का समय निकालिए, है ना। क्योंकि हमने पूरे जीवन का जो तजुर्बा, तपस्या, जो अपने पूरे जीवन का रस कहो लिया है, वो आपको चंद ही मिनटों में दे रहे हैं, है ना। आपको इतना अनुभव उस दौर से गुजरने के बाद होगा, आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, और ये चंद ही सेकंडों में मिलता है, मिनटों में मिलता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप वीडियो कोशिश करो पूरा देखो जितना हो सकता है। लाभ निश्चित ही होगा, क्योंकि उन लोगों का अपना तजुर्बा है, अपने दैनिक जीवन आत्मा का तजुर्बा है। इसी के साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ, फिर एक अच्छे अनुभव के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए